जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या पूछ रहे बेटा? हाँ जी, लाइट हमारे ऑफ थी, आ गई है। ऐलान हुआ था कल, अनाउंसमेंट थी कि कल काफ़ी जगहों पे लाइट्स फैसलाबाद में जो है वो बंद रहेंगी। चले एनी हाउ, लास्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी कर रहे थे जी डेवलपिंग स्टेट्स के हवाले से, और आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। डेवलपिंग स्टेट्स और अंडर डेवलप्ड स्टेट या डेवलप्ड स्टेट्स, इनमें क्या फ़र्क है। और कल जो हमारा टॉपिक है जी, कहाँ तक बच्चों हम लोगों ने कल पढ़ लिया था? ये वाटर सैनिटेशन हाइजीन, यहाँ से स्टार्ट करना है शायद हमने। मुझे ज़रा बताइए, फिर उसको हम लोग स्टार्ट करें। अच्छा जी, तो मैं रीड करता हूँ, सुने साथ साथ। बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, आसान है, आपको समझ भी होपफुली आएगी। जहाँ से समझ नहीं आया मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है जी। वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, access to water sanitation and hygiene wash service is at very low levels in many developing countries. In 2016, the World Health Organization (WHO) estimated that uh, 1 in 3 people, or 2.4 billion, are still without sanitation facilities, while 663 million people still lack access to safe and clean drinking water. The estimate in 2017 by JMP states that 4.5 billion people currently do not have safely managed sanitation. The majority of people live in developing countries. एक सेकंड सुन। अच्छा, वो कह रहे हैं जी वाटर सैनिटेशन। देखिए, वाटर आप देखते हैं कि आपकी जो सैनिटेशन, सेहत और हाइजीनिक, आपका सफाई और सेहत के हवाले से जो है, उसमें बड़ा आजकल अपनी कंट्री के अंदर भी आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम है, मसाइल का शिकार है। स्पेशली कुछ साल पहले आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि हमारे फैसलाबाद में, खासकर जो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि आपके पानी के अंदर जो था वो जो ये गटर का पानी होता है, ये दूसरे जो लाइन्स हैं, वो आपकी मिक्स होकर जो है वो पानी को डैमेज कर रही थी। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों को, लोगों को स्टमक की बीमारियाँ, डायरिया वगैरह होना शुरू हो गया था। तो ये जो ट्रेंड आजकल आप देखते हैं, बॉटल सिस्टम घरों में, हर तीसरे घर के अंदर आप देखते हैं कि वो पानी की बॉटल लेकर आते हैं, उसको वो सेल करते हैं, या आप कहीं से पानी भरने जाते हैं किसी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स वगैरह से। तो कह रहा है कि आप देखिए, कहते हैं एस्टिमेट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू एक इदारा है, एज यू नो, आपको पता भी है कि ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपकी कंट्रीज के हवाले से डिफरेंट जो कंट्रीज स्टेट्स हैं उनकी जो ओवरऑल हेल्थ फैसिलिटीज या हेल्थ का जो आपके लिए चार्टर राइट्स वगैरह
और जो एक पैरामीटर्स है वो ये डिफाइन करती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और जो जिन कंट्रीज के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसको जो है वो एड भी प्रोवाइड करती है, असिस्टेंस भी प्रोवाइड प्रोवाइड करती है, गाइड भी करती है। ओवरऑल एक इंटरनेशनल बॉडी है बेसिकली। अच्छा, अब ये वो कह रही है कि 3 में से 1 बंदा जो है 2.4 बिलियन की बात करता है। आप ये सारी ये बिलियन बिलियंस ना लिखिए, एक आधा कोई आप कोट कर दें तो मोर देन इनफ है। ये बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो फिगर्स हैं, एक आधा फिगर कोट कर दें और अप्रॉक्सिमेटली उसके साथ लिख दिए। तो कहते हैं जी कि देखते हैं कि 2.4 बिलियन जो लोग हैं, पीपल है, स्पेशली डेवलपिंग स्टेट्स के, वो सैनिटेशन फैसिलिटीज उनको नहीं मिल रही। ठीक है, वो सफाई सुथराई सेहतमंदाना जो माहौल एक मिलना चाहिए उनके पास नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, लोगों के पास एसेस नहीं है कि वो साफ पानी पी सके। ठीक है, और उसके बाद आपका वो कहते हैं कि जो आपका सैनिटेशन सिस्टम है वो बड़ा डैमेज और पुअर है। स्पेशली कहते हैं कि आप देखते हैं अबाउट 892 million people or 12% of the global population practice open defecation instead of using toilets in 2016-17. 6%, 678 million of the 892 million people practicing open defecation in the world live in just 7 countries with a high number of people openly uh, defecating are India, Nigeria, Pakistan, Indonesia, Ethiopia। अच्छा, अब वो कह रहा है जी, वो कह रहा है कि आप देखते हैं अभी भी हमारी अब बैकवर्ड इलाकों में चले जाए, अब तो बहुत कम हो गया इस चीज को। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले देखिए कि ओपन ओपन एयर टॉयलेट्स, वॉशरूम जो था, लोग बाहर करने जाते थे हाजत अपनी पूरी करने के लिए। आप देखते हैं कि बाहर करने जाते उसको टॉयलेट का जो है वो सिस्टम नहीं था। आप खेतों वगैरह में जाते थे। अभी भी आप 10 15 20 साल पीछे चले जाएं तो 20 साल पहले गाँव में जो थे वो यही सिस्टम था। ओपन एयर जो था वो टॉयलेट्स करने जाते थे बंदे और औरतें वगैरह। तो उससे कहता है ये जो बीमारियां पैदा होती है, जो मिसाइल पैदा होते हैं, वो भी बड़ा एक अहम इसको अब कंसीडर करना चाहिए। आजकल तो बहुत ज्यादा ही आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। अभी भी बहुत ज्यादा जो बैकवर्ड इलाके हैं वहां पे ये सिस्टम अभी भी है। और जो कहते हैं कि वो आपकी देख ले कितनी परसेंट, 12% ग्लोबल पॉपुलेशन में 12% लोग जो है ओपन डेफिकेशन एंड ये जो इसको मतलब होता है खुले आसमान के नीचे हाजत पूरी करना। ठीक है, वो करते हैं आप। और टॉयलेट यूज करने के बजाय सारे टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है आजकल तो माशाल्लाह। घरों के साथ हर बाथरूम कमरे के साथ अटैच आपको ये बाथरूम नजर आते हैं, होते हैं। और उन घरों में 8 8 10 10 वॉशरूम है। तो लेकिन ये पहले की बात करें और स्टिल अभी भी आप देखते हैं क्यों कहता है इंडिया नंबर 1 इसमें है। 348 मिलियन पीपल जो है वो बाहर ये ऐसे ओपन एयर में जो है हाजत पूरी करते हैं। फिर उसके बाद नाइजीरिया की एग्जांपल देता है, इंडोनेशिया की एग्जांपल देता है, एथियोपिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ये सूडान वगैरह इन कंट्रीज को एग्जांपल देता है कि तभी भी स्टिल यहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम है। और कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हवाले से यूनाइटेड नेशन ने जो है वो ये लोगों को फैसिलिटेट करने की भी कोशिश की है, स्पेशली ये जो क्लीन वाटर के हवाले से, सैनिटेशन सिस्टम के हवाले से, ताकि लोगों को ये बीमारियों से बचाया जा सके और लोगों के अंदर शऊर पैदा किया जा सके। स्पेशली ये अब देखते हैं टॉयलेट से आते हैं, हैंड वॉश नहीं करते, बार बार आप खुले फिरते हैं, जगह जगह पे हैंड लगाते हैं। अक्सर देखते हैं कि आदत नहीं होती वॉश हैंड वॉश करने की, वही जरासीम आप खाते हैं, डिजीजेज आपको लगते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा, एक और मजे की बात सुनिए। अक्सर आपके देखते हैं कि फूड चेन्स जो होती है, ये जो रेस्टोरेंट्स और ये जो आपके फास्ट फूड चेन्स जो होती है, ये अक्सर इनको जो है वो कॉर्डन कर दिया जाता है, इनको बंद कर दिया जाता है। महकमा जो फूड का है वो आके इनकी हाइजीनिक जो मेजरमेंट्स है, जो एक मयार है, उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते। तो देखते हो गंद और बुरा हाल होता है। वहीं पे जो है वो नीचे काम कर रहे होते हैं, वहीं पे सारा कुछ सिस्टम हो रहा है। तो उसकी वजह से इनके ऊपर जो है इनको बंद कर दिया जाता है इनको। और लेकिन उसके बाद आप देखते हैं फिर ये दोबारा सिफारिश करके या पे वगैरह करके थोड़ा बहुत रिश्वत लगा के जो दोबारा से ओपन करके बहाल कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो बड़ी डेवलपिंग स्टेट्स के हवाले से कहते हैं स्पेशली बहुत मैटर करती है और ये आपको डेवलपिंग स्टेट के अंदर आम नजर आएंगे। अब इसी के बरक्स अगर आप उल्टी कर ले
तो ये आपका डेवलप्ड स्टेट का बन जाएगा कि यहाँ पे क्या है जी, टॉयलेट्स प्रॉपर है, सैनिटेशन सिस्टम प्रॉपर है, हाइजीनिक फूड है, ठीक है, सैनिटेशन का प्रॉपर है, पीने का पानी साफ पानी है। यही नहीं कि इसको इन्हीं अल्फाज को उल्ट करते जाए तो ये डेवलप्ड स्टेट, जो डेवलप हो चुकी है, वो स्टेट्स आ जाएगी, ठीक है आपकी। जो ये आप देखिए, इसको ये पैरेलल लेके दो क्वेश्चनों को आप चल सकते हैं आसानी से, और दोनों क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होते हैं इस एक क्वेश्चन की बेस के ऊपर, ठीक है जी। बल्कि आपका तीसरा क्वेश्चन भी कवर होता है, वो भी बताता हूँ कैसे होगा बाद में। अच्छा, ये आगे एनर्जी का सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी। एक नहीं पार्टिसिपेंट्स और कोई तो नहीं है, उनको भी ऐड कर ले। एक पार्टिसिपेंट वेट कर रहे हैं जी, अब्दुल रहमान साहब भी स्लीव लेकर आए, उनका नेट का इशू है, कनेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा जी, जी आगे एनर्जी है। हाँ जी, एनर्जी कह रहे हैं about 1.4 billion people in world lived without electricity. 2.7 billion relied on wood, charcoal, and dung, dry animal dung fuel for home energy requirements. This lack of access to modern energy technology limits income generation, blunts effort to escape poverty, affect people health due to indoor air pollution, and contributes up to global deforestation and climate change. Shall scale renewable energy technologies and distributed energy options such as on-site solar power, and improved cook stoves offer rural households modern energy services। जी बच्चों, अच्छा जी, अब एनर्जी की बात कर रहा है, बिल्कुल आप इस चीज को इससे डिनाई नहीं कर सकते कि एनर्जी आप कह रहे वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट या की फैक्टर है आपकी इकोनॉमी के हवाले से, लोगों को फैसिलिटेशन के हवाले से। कहना नहीं चाहता, लेकिन आप देखिए कि पिछले 5 6 7 साल 8 साल जो आपका एनर्जी का शॉर्टफॉल रहा, उसकी वजह से आपकी कितनी ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो बंद रही। आपको एक्सपेंसिव ऑल्टरनेट बिजली के यूज़ के लिए आपको चीज़ें करनी पड़ी, उसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट जो थी वो कम हुई, आपकी इकोनॉमी शटड हुई, आपकी जो इंडस्ट्री थी उसको नुकसान पहुंचा। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी जी स्टूडेंट, अच्छा, तो आपकी जो अ, लोग 2.7 बिलियन वो कहते हैं तकरीबन जो है वो आपकी लोग जो है वो चारकोल और डंग डंग होता है, ये जो गोबर वगैरह जो एनिमल का ये जो होता है, इससे इस्तेमाल करके आप इसको एज ए फ्यूल के तौर पे, एनर्जी के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। चारकोल आपकी लकड़ियाँ, वुड आपका कोयला, आप इसको इस्तेमाल करते हैं। और कहता है दूसरी तरफ लोगों के पास एक तो आपके पास शॉर्टफॉल एनर्जी, दूसरी पास लोगों के पास मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है या मॉडर्न एनर्जी जो सिस्टम है, उसकी भी लोगों के पास असेस नहीं है। लोगों के पास शऊर नहीं है, लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अपनी इस फैसिलिटीज़ को जो है वो, या ये जो ऑल्टरनेट यूज ऑफ एनर्जी है, या जो नेचुरल यूज ऑफ एनर्जी है, या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसको उसकी तरफ अपने आप को कन्वर्ट कर सके। तो कहता है बड़ी जरूरत, ब्लंटली, और बड़ी एफर्ट्स चाहिए इसको, पॉवर्टी को, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, ये पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ख़त्म करने के लिए। फिर आप देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है। डिफॉरेस्टेशन से मुराद होता है ये जो आपकी जंगलात की कटाई वगैरह हो रही है, इससे आप देखते जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये जो आपको क्लाइमेट चेंज है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जो आपके जंगलात काटे जा रहे हैं। तो वो कह रहा है कि जो आपको, आप लोगों को इस चीज़ का शौक देना चाहिए कि वो अल्टरनेट यूज़ ऑफ एनर्जी उसको इस्तेमाल करें, जैसे अब सोलर पावर एनर्जी है, ठीक है, आपकी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, एनर्जी है, उसकी तरफ लोग जाएं। कैन रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी particularly sustainable for developing countries in rural and remote areas. Transmission and distribution energy generated from fossil fuels can be difficult and expensive. Producing renewable energy locally can offer a viable alternative। अच्छा जी, हाँ वो कह रहा है देखिए, अब आप लोगों को लोगों के अंदर शौर पैदा करें कि वो
रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएँ या जो काबिल तजदीद तवानाई जिसको बोलते हैं, मतलब जिसको आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया सोलर एनर्जी है आपकी, आप देखिए वो सोलर पैनल्स लगा के उसको एनर्जी को आप स्टोर करते हैं और फिर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो कहने का वो मकसद ये कह रहा है कि आप इससे इन चीज़ों से भी जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब आगे वो कह रहा है कि आपका ये जो कहता है फॉसिल फ्यूल्स के हवाले से, फॉसिल फ्यूल होता है आपकी जो ज़मीन में आप कह लें कि दबे हुए जो ईंधन होते हैं, जो उस हवाले से वो बात कर रहे हैं। वो कहता है वो एक एक्सपेंसिव आप कह सकते हैं कि हो सकता है एज़ कम्पेयर टू जो आपकी ये जो एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो सोलर वगैरह की जिससे जो आप इस्तेमाल करते हैं, इसको आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहते हैं लोगों के अंदर ये शऊर पैदा करें कि वो इस तरफ जाएँ, ताकि इससे जो है वो गुर्बत का खात्मा हो सके। लोग जो है वो इस टेक्नोलॉजी से अपने आप फ़ायदा उठा सकें, अपनी वो जो एनर्जी शॉर्टफॉल है या उनकी जो छोटे-छोटे मसाइल हैं उसको ओवरकम कर सके। देखिए, आप देखिए आपको तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शायद नॉलेज ना हो, या जिन लोगों का गाँव से ज़रा ताल्लुक होगा, जिनका अबाउट दैट जो है वो गाँव से रिलेट करते होंगे, आप वहाँ देखिएगा अक्सर गाँव में अभी भी जो है वो लाइट नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे स्पेशली गैस नहीं है, ठीक है? लोग वो लकड़ियाँ जलाते हैं और ये अल्टरनेटिव जो ये चीज़ें होती हैं इसको इस्तेमाल करके, जैसे होता है डंग वगैरह, जो गोबर वगैरह होता है ड्राई एनिमल का जो होता है मटेरियल, उससे जो है वो गैस बनाते हैं, बायोगैस जिसको बोलती है। और उसके बाद फिर आप देखते हैं इनसे आग भी जलाते हैं। तो ये चीज़ें अभी भी आपको नज़र आती हैं। आप लोग अभी बच्चे, शायद आपको इतना ज़्यादा नॉलेज ना हो, लेकिन जो बच्चा इस बैकग्राउंड से जिसका ताल्लुक है गाँव से, वो ज़रूर इसको उसको इस चीज़ों के बारे में बड़ा क्लियरली पता है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अब ये डेवलपमेंट आ रही, चेंजिंग आ रही है। अब आप देखिए लोग जो है, बल्कि मैं विज़िट किया था लास्ट टाइम, गाँव में गए थे हम लोग मियाँवाली। तो वहाँ पे बड़ा मैंने चेंज देखा, वो पूरे गाँव में जो है उन्होंने जगह-जगह सोलर लगे हुए हैं और लोग बायोगैस का इस्तेमाल करके वो गैस पैदा कर रहे हैं, जो ये गोबर वगैरह। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ देख के कि लोगों का इस तरफ ध्यान है, और बड़ा बहुत ज़्यादा हर तीसरे जो स्पेशली ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के ऊपर उन्होंने ये जो आपका सोलर पैनल होता है वो लगाया हुआ है, उसको इस्तेमाल करें। तो बड़ा अच्छा लगा देख के कि लोगों के अंदर ये शऊर पैदा हो रहा है और ये काम तरफ इस तरफ लोग जा रहे हैं, स्पेशली जो ये रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं। तो बड़ा अच्छा लगा देख के। बहरहाल ये कहने का मकसद है कि चीज़ें चेंज हो रही है, लेकिन स्टिल अभी भी जो है बहुत ज़्यादा लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने इस शॉर्टफॉल को कम कर सकें। अब देखिए जहाँ पे ये जो अब डेवलप्ड स्टेट है, यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे आपको ये नज़र नहीं आएगा कि यहाँ पे एनर्जी शॉर्टफॉल है या लाइट बंद होगी। कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पे लाइट बंद होने का, या बिजली या गैस का अपना कोई मसला है कि गैस की कमी हो गई है, गैस शॉर्टफॉल है, या कई इलाकों में गैस नहीं है, ऐसा इशू नहीं है वहाँ पे। वैसे भी आपको पता है, शायद आपको ना पता हो कि वहाँ पे ये सिस्टम नहीं होता, मीटर सिस्टम, कि मीटर की रीडिंग हो रही है वहाँ पे। मीटर वहाँ पे ये होता है कि टॉप अप होता है आपका। आप अपनी की लेके जाते हैं, कोई की देते हैं, और उस की को आप जाकर जैसे मोबाइल में बैलेंस लोड करवाते हैं वैसे लोड कराते हैं, और वो आपकी बिजली उसमें आप कहते हैं 10 पाउंड का टॉप अप कर दें। 10 पाउंड का वो टॉप अप कर देते हैं, तो वो 10 पाउंड की बिजली आपकी उस की में आ गई, छोटी-सी, जैसे आप कह लें कि यूएसबी डिवाइस आपकी होती है। ये सेम यूएसबी डिवाइस होता है, एक मीटर लगा होता है जो उनकी वापडा की तरफ से लगा होता है। आपने उस जो आपकी जो डिवाइस है जिसमें आपने टॉप अप करवाया है, बैलेंस डलवाया है, वो जाके उसके अंदर लगा दें, जैसे आप अपनी लगाते हैं ये वाली यूएसबी जो होती है, तो आपकी बिजली आ जाती है घर की। वो मीटर रीडिंग वाला हिसाब नहीं है, या चोरी वाला हिसाब नहीं, कि काट के अपने लगा ली, मीटर लगाया। उनकी एक डिवाइस आके उनकी गवर्नमेंट ने लगाई, बस उसमें टॉप, इसी तरह गैस का है। आपने टॉप नहीं टॉप अप करेंगे तो आपकी घर की बिजली बंद होगी। आप टॉप जब जब आपको ज़रूरत है टॉप अप करवाएँ, उसमें बैलेंस करवाएँ, अपने घर की बिजली चलाएँ और गैस चलाएँ। वो यहाँ पे ये सुविधा, हर किसी को अंदाज़ा होता है कि यार 10 पाउंड से मेरे 15 दिन निकलते हैं, 20 दिन निकलते हैं, और वो 2 जब खत्म होने लगती, तो वो ब्लिंक भी साइन देना शुरू कर देता है 2 दिन पहले, कि आपकी लाइट जो है वो थोड़ी रह गई है ख़त्म होने में, 1-2 पाउंड की रह गई है, डेढ़ की रह गई, इसको दोबारा टॉप अप करें, और उसको रिचार्ज करें, इससे पहले आपकी लाइट बंद हो जाए। तो वहाँ पे ये सिस्टम है, वहाँ पे मीटर रीडिंग वाला, और 2 नंबरी जो आप देखते हैं, कुंडे डाल लिए और ये कर लिया, वो कर लिया, आपकी बहुत ज़्यादा बिजली जो है वो आपकी मिसमैनेजमेंट की वज़ह से भी ज़ाया होती है, आपकी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये यहाँ पे जो आप अक्सर देखते हैं, बड़े असरूफ वाले लोग हैं, या अक्सर आप देखें जागीरदार गाँव वगैरह, उन्होंने वो कुंडे डायरेक्ट डाले होते हैं बिजली के मेन तारों से, और वो
मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, ये भी बिजली चोरी है। फिर और बड़े सोर्सेज़ बीच में मिले होते हैं, जो मीटर रीडर होते हैं, ये रीडिंग गलत करके ले जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है शॉर्ट, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो घपले और दो नंबरी है, जिसकी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी वो ज़ाया होती है, वहाँ पे ये सीन नहीं है। और वहाँ पे शॉर्टफॉल भी आपको नहीं नज़र आएगी। ये मैं डेवलप्ड स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, जिन डेवलप्ड स्टेट्स में मैं रह के हूँ, मैंने देखा है। तो वहाँ पे ये सिस्टम आपको ये नज़र ही नहीं आता। देखिए उन्होंने काम बड़ा ज़बरदस्त किया हुआ है, ना इससे चोरी हो सकती है, ना इससे कोई एक्स्ट्रा यूज़ कर सकता है, ना इसे कोई 2 नंबरी से यूज़ कर सकता है, ना इसमें कोई वो मीटर रीडर आके 2 नंबरी कर सकता है। टॉप अप कराओ, चलाओ, जैसे सेम आपका मोबाइल फ़ोन है, बैलेंस होगा तो कॉल हो जाएगी, नहीं बैलेंस होगा तो नहीं होगी। बैलेंस डलवाएँ, कॉल करें। बस उसमें पैकेजेस नहीं होते जैसे आपके फ़ोन्स में होते हैं। बहरहाल आपका एनर्जी शॉर्टफॉल वन ऑफ द मेजर फैक्टर आप नज़र आता है आपको, जो आपके डेवलपिंग स्टेट्स हैं। बच्चों मेरी आवाज़ आ रही है मुझे सुनने के बस गायब है सारे, आप फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से हाज़िर हैं? ज़रा मुझे येस लिखें। समझ आ रही है आपको मेरी बातें? बड़े आसान-आसान अल्फाज में, बड़े आसान-आसान वर्ड्स में मैं समझा रहा हूँ, ताकि आपके खाते में चीज़ें जाती रहें। अगर फिर भी नहीं जा रही तो यू कैन आस्क मी, ठीक है? आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कुछ भी। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं जी? जी, पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जी। पॉल्यूशन, इंडोर एयर पॉल्यूशन। Indoor air pollution is in developing nation is a major health hazard. A major source of indoor air pollution in developing countries is the burning of biomass. 3 billion people in developing countries across the globe rely on biomass in the form of wood, charcoal, dung, and crop residue as their domestic cooking fuel, because much of the cooking is carried out indoor environment that lack proper ventilation. Millions of people, primarily poor women and children, face serious health risk. अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी कि आप देखिए, एक होती है आउटडोर पे एयर पोल्यूशन, एक इंडोर। देखिए मैंने अभी जैसे आपको एग्जांपल दी कि आपकी जो लोग हैं वो बायोमास होता है कि ऑर्गेनिक मैटर से जो यूज़ करते हैं, जो एज ए फ्यूल, जो ऑर्गेनिक मैटर्स को आप यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। जैसे अभी एग्जांपल ज़रा वो चारकोल, डंग वगैरह, क्रॉप्स रेजिड्यू का मतलब होता है जो बची कुची जो होती है आपकी ये जो फसल की बकाया जात जो होती है ना, फसल की कटाई के बाद आप देखते हैं कपास वगैरह, और ये जो गंदम की वो जो होते हैं छटाई के बाद जो उनको कहते हैं ये क्रॉप्स रेजिड्यू, जो फसल की कटाई के बाद जो बकाया जात बचता है, तो उसको भी इस्तेमाल करते हैं आपकी अ, अपने कुकिंग के लिए, ये फ्यूल के तौर पे। तो वो कहने का उसका मकसद ये है कि ये जो आप बायोमास यूज़ करते हैं, जो डिफरेंट, इसका जो धुआँ है, इसका जो पॉल्यूशन है, वो आप देखते कहते हैं एनवायरनमेंट भी उससे जो है डिस्टर्ब होता है। प्लस आप देखते हैं कि प्रॉपर वेंटिलेशन या प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होता, जो कुकिंग-शुकिंग हो रही, तो उससे बच्चे जो हैं, औरतें जो हैं, उनको बड़ा उनके लिए रिस्की और हेल्थ डैमेज हो सकता है, इससे हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहे हैं कि 3 बिलियन पीपल जो है वो रिलाय करते हैं बायोमास के ऊपर। ये जो मैंने जैसे आपको बताया कि आपकी अभी भी जो 60% आबादी है वो इन चीज़ों पर रिलाय करती है। हाँ, ऑल्टरनेट साथ उन्होंने बेशक वो आपके वो जो सिलेंडर्स भरवा के रखे होते हैं, क्योंकि आपके 60% 70% 100 में से 70% आपकी जो गाँव है उनमें गैस नहीं है। बिजली फिर भी है, गैस नहीं है। तो वो जो है वो बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो फिर ये अल्टरनेट यूज़ करते हैं, या तो सिलेंडर्स रखे हुए उन्होंने जो थोड़े से मॉडर्न बहुत ज़्यादा कह लें कि वो उन्होंने आपके ये सिलेंडर्स वगैरह जो गैस सिलेंडर्स होते हैं, लेकिन स्टिल वहाँ पे भी आप देखते हैं कि ये सिस्टम अभी भी है कि ये जो खाना वगैरह स्पेशली जो चपातीज़ वगैरह बनती है, वो बड़ी-बड़ी तवियाँ टाइप होते हैं, जिसमें वो एक-एक टाइम में 5-5 6-6 वो चपातियाँ आ जाती हैं, उस पे बना रहे होते हैं। आप जो कभी गाँव आपका चक्कर लगे देखें तो ये अभी भी ये चारकोल और ये आपकी डंग जो है, और ये स्पेशली जो क्रॉप्स की जो बकाया जात होती है फसल की,
वो बड़ी इस्तेमाल होती है। कपास, कॉटन की जो लकड़ियाँ होती हैं, जब चुन ली जाती है कॉटन, उसके बाद इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं कॉटन की, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं आपकी, स्पेशली कुकिंग के हवाले से। लोग इनको लकड़ियों को, इनकी जो होती हैं वो बड़ा उनको जलाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल, शॉर्ट ये कि आपकी इससे जो पॉल्यूशन पैदा होती है, इससे ये आपके एनवायरनमेंट को भी डैमेज करती है, आपके लोगों को भी डैमेज करती है, बच्चों को भी डैमेज करती है। वो कह रहे हैं जी, ग्लोबली 4.3 मिलियन डेथ्स वर attributed to explore the IAP in developing countries in 2012, almost all in low and middle income countries. The southeastern and western Pacific region bear most of the burden, with 1.69 and 1.62 million deaths respectively. Almost 60 lakh deaths occur in Africa as early estimate for 2000, but the deaths uh, to between 1.5 मिलियन। अच्छा, ये इतने ज़्यादा तो मिलियन दिए, इसमें से एक आधा बस आप फिगर कोट कर दें, बाकी ज़्यादा आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं। अच्छा जी। अब वो कह रहा है कि इतने इतने बिलियन, इतने जो मिलियन लोग हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, स्पेशली इस ये जो आपकी फ्यूलिंग है, ये जो गैस है या जो ये जो स्मोक है, इसकी वजह से। इधर वो आईएपी की बात कर रहा है। आईएपी होता है आपका इम्पैक्ट असेसमेंट एंड प्लानिंग, जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसके वाले से बात कर रहा है कि आपकी जो डेथ्स है उसका जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से, स्पेशली लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर, या मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, वो कहते हैं कि एक तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलना चाहिए, स्पेशली जो ये स्मोक एक्सपोजर है इसको कम करना चाहिए, ठीक है। ये जो आपकी फ्यूल जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, इनको बायो मास की जो एक्टिव चीज़ें हैं, उससे जो आप कुकिंग करते हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको कहता कम करें और लोगों के अंदर शऊर पैदा करें, ताकि वो इस एयर पोल्यूशन, स्पेशली इंडोर एयर पोल्यूशन, इससे कम जो है वो इफ़ेक्ट हो सके। लेकिन कोई भी काम करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ जो होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है, तो इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करें ताकि इससे जो है आप कम इफ़ेक्ट हो सके। बच्चों, आज के लिए यही काफ़ी है, कल इसको वाइंड अप कर लेंगे। और क्या कह रहे हैं जी, आउटडोर इंडोर पोल्यूशन क्या कह रहे हैं हाफिज अब्दुल रहमान? क्या क्वेश्चन, क्या आपका? आउटडोर इंडोर पोल्यूशन, जी जी, यही पढ़े हम लोग, इंडोर एयर पोल्यूशन पढ़े। जी जी, आउटडोर पोल्यूशन भी अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी इंडोर की बात करें, आउटडोर में भी आगे है, अभी मिक्स है। इसको और भी एक्सप्लेन कर लेंगे हम लोग कल। और देखिए, ये सारी आपकी पोल्यूशन है नहीं आपकी, इससे आपको फील नहीं होता। इससे आपका आउटडोर जो इन्वायरमेंट है वो भी ख़राब होता है, आपका इंडोर जो आपके घर घर की अंदर पक रही है उसकी वजह से जो धुआं और जो प्रॉब्लम हो रही है उससे भी आप इफेक्ट होते हैं। तो इंडोर आउटडोर दोनों इससे इफेक्ट होता है ना आपका। आउटडोर आपका इन्वायरमेंट ख़राब होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, धुआं, सराउंडिंग्स आपकी ख़राब होती है, और इंडोर भी आप अफेक्ट होते हैं, साथ साथ रहते हैं। हमारे एक पॉइंट रह गया, 1.5 2 पॉइंट रह गए, इंशाल्लाह कल वाइंड अप हो जाएगा और ये आपका टॉपिक जो फिनिश हो जाएगा। जी, कोई बात है तो पूछें। अच्छा, कौन तस्वीर सेंड करेगा सर को, उसामा साहब को? हैदर, अब्दुल रहमान, महमूद, आप में से कोई कर दे एक, ठीक है। फैजान आपने करी, आप कर दे, मुझे मैसेज करे कौन कर रहा है तस्वीर सेंड। स्क्रीनशॉट लेके, हाँ जी हैदर आप कर दें, स्क्रीनशॉट लेके उसामा साहब को सेंड कर दें। नीचे लिख के सारा, लेक्चर कौन सा है, ये किस टीचर का, सारा लिख के सेंड किया करें।
सॉरी। जी कर दी सेंड हैदर। ओके जी, ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, लेक्चर लीजिएगा, इसको वाइंड अप करेंगे और आगे देखेंगे फिर क्या करना है। अपना ख्याल रखिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। एक सेकेंड ज़रा। अच्छा, रोल नंबर मैं देख लूँ। नंबर ठीक है, तलहा, महमूद हैदर है, महमूद अहमद है, फिजान अर्शद। ठीक है जी, ओके।